और इस बीच अस्पताल में घायलों ने वो खौफनाक मंजर बयां किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनमें से ज्यादातर आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए। उन्होंने क्या देखा, आइए सुनते हैं। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की आपका शोर सुना तो कितना डर गए आप? और बहुत डर गया, बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम रात कर गया। मैं वहीं पे था, एग्जिट गेट पे हम मैगी खाए तो पब्लिक बहुत ही अंदर और हर कोई एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा। विदिन 2 मिनट में ऐसा हुआ। ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग। तो ये देखिए, लगातार हमले के वक्त की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और चश्मदीदों की तरफ से फिलहाल जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो खौफनाक मंजर उस वक्त था, जिस तरीके से भगदड़ उस वक्त मची, उसी मंजर को चश्मदीद बयां कर रहे हैं। लोगों के बीच डर, उस वक्त आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए लोगों के जरिए बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वेस्टर्न में आतंकियों ने एक बार फिर से जिस तरीके से कायराना हमले को अंजाम दिया है, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। आज से करीब 9 साल पहले भी आतंकियों ने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने उरी में 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कैंप पर हमले को अंजाम दिया था। इसी हमले में 20 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। उसके बाद 10 दिन बाद ही भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया और इसी तरह पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से देश स्तब्ध था। पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देने की चौतरफा मांग उठी थी और भारत ने इस बार फिर 12 दिन के अंदर पाकिस्तान से बदला लिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसे, टेरर कैंप को नेस्तनाबूद किया। हमला ऐसा था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने अटैक में बालाकोट का नक्शा ही बदल दिया। अब पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर देश पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट उपताल कौल भी इस वक्त हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा भी इस वक्त है हमारे साथ। सबसे पहले डीएस त्रिपाठी सर, सवाल आपसे कर रही हूं। लोगों के बीच का आक्रोश और हमले को लेकर हो रहे खुलासे, जाहिर सी बात है अब भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी नजर। त्रिपाठी सर। बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह से टारगेट करना, बिल्कुल जिसे कहते हैं निरीह लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे, जो कश्मीर के लिए इनफैक्ट कश्मीरियत जिसे कहते हैं उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। और इस समय ये टारगेटेड किलिंग जिस तरह हुई है, वो बिल्कुल जो है इसको बख्शा नहीं जा सकता। एक्शन जरूर होगा और इसकी प्लानिंग भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज़ हमें देखनी है कि इसमें थोड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा है। पहली बार इन्होंने जो टारगेटिंग इस तरह की है, इस जगह पर टूरिस्ट को की है, जो जानते हैं पहले नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता है कि टूरिस्ट अगर नहीं आएंगे तो पूरी इकॉनमी जो है अभी कश्मीर की बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी। लोगों को, लोकल लोगों को जो पूरे इसी के ऊपर उनकी ज़िंदगी चलती है, वो जो है रुक जाएगी। लेकिन इन्होंने टारगेट किया वहाँ पर, और टारगेट भी इन्होंने अब हिंदू मुस्लिम करके किया, नाम लेकर के किया। लोगों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोली, जो नहीं पढ़े और उनका नाम पूछा उन्होंने, और उन्होंने अलग किया जो महिला और पुरुष, और उसके बाद उन्होंने टारगेट किया। और एक खौफनाक दृश्य था। इसकी जो है निंदा तो होती ही है, लेकिन देश जरूर बदला चाहता है। देश में सभी का खून खौल रहा होगा इस समय, और इसकी जो है हमारे सुरक्षा जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी अपने काम पर जुट गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये 3-4 लोग जो आए थे, इनके पीछे कौन थे, उनके ऊपर जो है हमला करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उनकी कमर तोड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कौल सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक और खबर दे दे दर्शकों को। और देखिए, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी हैं।